हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एलसीएम एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो देखिए, हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 160। इसका आपको निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले आप इसको मिनिमम से मिनिमम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करें, जिससे डिवाइड हो जाता है। इसके लास्ट में आ रहा है 0, तो ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। जिसके लास्ट में 0 आता है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। 2 सबसे मिनिमम नंबर से डिवाइड करेंगे। इसको हम 16 को डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, और फिर 0 का 0। उसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे वापस, क्योंकि फिर मिनिमम नंबर से डिवाइड हो रहा है। मिनिमम नंबर है 2। 2 से जाएगा 4 बार, और 0 का 0। इसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 से ये आपका जाएगा 2 बार 4, और 0 का 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और 0 का 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसका आपका आएगा 5। अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5। इसका आपका एलसीएम के फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम एलसीएम के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको वैसे लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 इक्वल टू 160। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं एलसीएम के लिए। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपका 162। इसको हम देखते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 16 को लेंगे पूरे को। 16 को लेंगे तो 16 जाएगा हमारा 8 बार 2 से। इसके बाद हम 2 को लेंगे, तो 2 1 जा 2, 81 आ गया। अब इसमें 8 और 1 को प्लस करते हैं तो कितना होता है 9। और ये हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। पूरे को ऐड करने पे अगर 3 से डिवाइड होता है, 9 3 से डिवाइड होता है। 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे आने वाले लेक्चर में आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा देंगे। 3 से आप इसको 8 को लेंगे तो ये जाएगा 2 बार। इसके बाद 3 2 जा 6 आएगा, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 2। ये हो जाएगा 21 यहाँ पे। 2 और 1 ये इधर से ऊपर से उतरेगा। 21 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 7 बार जाएगा। फिर आपका यहाँ पे हम 2 और 7 कितने होते हैं 9। 9 3 से डिविजिबल है,
तो ये 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम इसको 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 2 से तो 2 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि छोटा होता है, तो हम 27 को पूरे को लेंगे। 27 जाएगा 9 बार। फिर अब 9 भी 3 से पूरी तरह डिविजिबल है, 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 जा 3। उसके बाद 3 1 जा 3। ये आपका हो गया इसका एलसीएम। अब हम इसको एलसीएम के फॉर्म में लिख लेंगे। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 162। ऐसे ही हम एक और संख्या का एलसीएम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एलसीएम 1050 का। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि 0 है लास्ट में, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़े होगा कि जिसके लास्ट में 0 रहता है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5, क्योंकि 1 तो डिविजिबल नहीं होगा तो पूरे 10 को लेंगे। 2 5 जा 10। उसके बाद 2 2 जा 4, 5 को अकेले को लेंगे तो बचेगा 2 2 जा 4, तो 2 लिख देंगे और बचेगा 1। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर से उतरेगा ये 0, आगे 0 है ही सही, तो ये जाएगा 2 5 जा 10। अब इसको देखते हैं, 5 और 5 और 2 कितने होते हैं? 12। तो 12 किससे? 3 से डिविजिबल है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा यहाँ पे, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। वापस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 बार। 3 1 जा 3, बचेगा 2, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा आगे 22 हो जाएगा, तो 3 से कितनी बार जाएगा? 3 7 जा 21, बचेगा 1 और 5 यहाँ पे, तो 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा। अब इसको देखते हैं इसमें कौन सा डिविजिबिलिटी रूल रखता है। 7 8 5 13, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें 5 से ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा ही होगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 1 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 17 को ही लेंगे। 5 3 जा 15, 17 में से 15 माइनस करेंगे, बचेंगे 2, वो आएंगे इसके आगे 25 जाएगा 5 के टेबल में 5 बार। इसके बाद 35 है, 35 5 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 से जाता नहीं है। 5 से ये जाएगा 7 बार। 7 को फिर हम 7 1 जा 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब इसको आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 1050 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आ जाएगा एलसीएम 1050 आंसर। Thank you for watching this. Please like, share and subscribe my channel.